तो अब आज हम वापस से लेके आ चुके हैं अपना एनालिसिस, जो कि आने वाले वीक के लिए रहेगा। और हमारे साथ जुड़ चुके धर्मिक जैन जी। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। नमस्कार पीयूष जी। सबसे पहले तो जो मार्केट के लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है और नेक्स्ट वीक के लिए, वो है अपना बिहार का जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है, उसमें एनडीए और बीजेपी जो लीड कर रही थी, तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी ऊपर के आई और एनडीए को एक प्रचंड जीत मिली है, जो मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। तो हमारा पूरा नेक्स्ट वीक का जो व्यू है, अगर एक बार चीफ मिनिस्टर का डिस्कशन हो जाए फाइनल, तो उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना वीकली एनालिसिस। राइट। जी। यस। तो सबसे पहले हम निफ्टी का व्यू लेते हैं कि निफ्टी क्या लग रहा है टेक्निकली। तो निफ्टी अगर देखने जाए तो लास्ट फ्राइडे को कुछ फ्लैट चल रहा था, इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद भी कुछ इतना खास मोमेंटम नहीं दिखा, बट लास्ट में एक बाउंस देखने को मिला था। तो 25,910 अभी चल रहा है। अगर 25,770 के ऊपर रहता है आने वाले 1 या 2 दिन में, और वहां से बाउंस करता है या फिर इसी लेवल से ऊपर जाता है, तो आप मान के चलिए कि 25,000 अपना 26,250 के ऊपर का जो ऑल टाइम हाई है वो क्रॉस करेगी और नया ऑल टाइम हाई बनेगा। तो निफ्टी अभी बहुत स्ट्रांग लग रहा है 9 EMA का सपोर्ट लेकर के। अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है लास्ट वीक में। तो अगर 25,770 के ऊपर जब तक रहता है निफ्टी, तो वो नए ऑल टाइम हाई की तरफ हमें देखना चाहिए, जो अल्टीमेट टारगेट रहेगा। पहला तो 26,100 और दूसरा 26,250 के आसपास। ओके, ठीक है। यस। अब हम तो ये चलते है हैं निफ्टी की का तरफ। व्यू। यस। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में अगर आप देखने जाओगे तो निफ्टी से भी ज्यादा स्ट्रांगनेस दिख रही है। टेक्निकली भी अभी मीडियम लेवल पे, ना बहुत एक्सपेंसिव है ना बहुत ओवरसोल्ड है। तो बैंक निफ्टी में भी 9 EMA का सपोर्ट लेकर के 58,150 का सपोर्ट लेकर के बाउंस हुआ है, और अभी चल रहा है 58,517। तो यहाँ से अगर ये ऊपर निकलता है तो इसका सीधा सीधा टारगेट हमको देखने को मिलेगा। पहला वो है 58,520 से बाउंस होकर के 59,000 के पार निकलता हुआ दिखेगा निफ्टी, अगर ये 58,150 के ऊपर रहता है तो ये भी बहुत एक्सट्रीम बुलिश दिख रहा है बैंक निफ्टी भी। और बैंक निफ्टी के जो स्टॉक है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये तीनों भी अच्छे खासे ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं और वहीं से ऊपर जाएंगे। तो ऑल ओवर बैंक निफ्टी भी बहुत बढ़िया दिख रही है। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू फॉर नेक्स्ट वीक। जी। अब हम चलते हैं अपने ये लॉन्ग की पोजीशन की तरफ, जिसमें कि हम एक बाय का पोजीशन बना के चल सकते हैं। यस। तो मैंने अभी जो नेक्स्ट वीक के लिए निकाल के रखा था, उसमें मैं जो मुझे 2-3 स्टॉक अच्छे लगे जो खरीदने के व्यू यानी बाय साइड के व्यू से देख सकते हैं। पहला हम चार्ट देखते हैं। और ट्रेनसेल लाइटिंग, TRANSRAIL, ट्रांस। ट्रांसेल लाइटिंग। जी। ट्रांसेल लाइटिंग अगर मैं आपको चार्ट ऑब्जर्व करूँ तो अभी 652 के आसपास चल रहा है। जी। तो इसमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिला है। 665 के ऊपर निकलते ही आपको इसमें एंट्री लेनी है, टारगेट रहेगा 700 710। तो ये रिवर्सल दिख रहा है अच्छा खासा, इसका सपोर्ट रहेगा 635 रुपए का। ओके। इसके अलावा। ट्रेंसिल लाइटिंग फर्स्ट रहेगा। इसके अलावा दूसरा है ओसवाल पंप। ओसवाल पंप्स। ओके। यस। ओसवाल पंप को अगर आप देखोगे 655 के आसपास चल रहा है भाव। इसमें जी। भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और रिवर्सल देखने को मिल रहा है। 9 EMA का रजिस्टेंस है 672 का, यानी कि 672 के ऊपर निकलते ही एंट्री लेनी है। इसमें भी टारगेट रहेगा 700 710, और सपोर्ट रहेगा 635 सेम। जी। तो ये दोनों रिवर्सल स्टॉक। एक तीसरा आप देख सकते हो, वर्लपूल इंडिया। वर्लपूल इंडिया में भी अच्छी खासी गिरावट, शॉर्ट टर्म गिरावट के बाद वापस से बाउंस बैक हो सकता है। वर्लपूल इंडिया अभी, अगर आप चार्ट अगर देख पा रहे होंगे, जी। 1245 के आसपास चल रहा है।
इसका सपोर्ट है 1210 का और टारगेट रहेगा 1280 1300। ओके ठीक है। ये स्टॉक तीन है, वर्लपूल, ओसवाल पंप और ट्रेंसेल लाइटिंग। ये खरीदने के व्यू के हिसाब से हम देख सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीक विच इज 17 नवंबर टू 21 नवंबर 21 नंबर। 2025 के लिए। जी। यस। और शॉर्ट की तरफ सेलिंग पोजीशन कोई? जो स्टॉक गिरने गिरने चाहिए, बट मार्केट का जो व्यू है अभी एक्सट्रीम बुलिश हो सकता है अगर चीफ मिनिस्टर विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट अगर बीजेपी और जो बाकी दल है वो मिलकर अगर बना लेते हैं तो मार्केट में कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। उस सिनारियो में मार्केट बुलिश होगा। तो शॉर्ट साइड की जो पोजीशन रहेगी हमें कॉशियसली बनानी है। तो बहुत ज्यादा जो मतलब ऊपर भाग चुके हैं और गिरने वाले हैं वैसे ही स्टॉक हम देखेंगे। बाकी बाई की पोजीशन ज्यादा रहेगी आने वाले हफ्ते के लिए। तो शॉर्ट में एक आध मेरे को दिख रहा है नेशनल एल्यूमिनियम, जो नाल्को है। नाल्को हमने डिस्कस किया था 2 दिन पहले हमारे लाइव मार्केट कम्युनिटी में। जी। इसमें आप देख रहे हो कि बहुत अच्छे एक 228 रुपये से 265 65 रुपये पहुंच गया था, वहां से रिवर्सल लिया था एज वी डिस्कस्ड। एंड अभी यार अभी भी नेगेटिव जोन में ही है। अभी चल रहा है 262 रुपया। 270 का स्टॉप लॉस लगा करके ये 255 250 के तरफ नीचे आ सकता है। तो एक नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम में सेल का व्यू बन रहा है। ओके। और दूसरा एक है अपना श्रीराम फाइनेंस, जो काफी टाइम से ऊपर चल रहा है बट गिर नहीं रहा है। बट लास्ट वीक 2 3 दिन में लास्ट गिरावट देखने को मिली है। तो इसमें 801 के नीचे अगर जाता है और 1 घंटे रुकता है तभी आपको सेल की एंट्री बनानी है। इसमें टारगेट रहेगा 762 और स्टॉप लॉस रहेगा 840 ठीक है। फॉर नवंबर एंड दिसंबर। तो ये 762 जब आएगा का चांसेस काफी कम है, क्योंकि हर बार देखो आप पास्ट में कि 9 EMA का सपोर्ट लेकर के बाउंस हो रहा है। तो अगर ये 801 तक आता है अगर, तो वहां से अपने को शॉर्ट पोजीशन काटनी है अगर बनाई हुई है। और अगर जिसको नहीं बनानी है वो 801 के नीचे 1 घंटा अगर रुकता है स्टॉक तभी आपको बनानी है, जो टारगेट रहेगा 762 नीचे और स्टॉप लॉस रहेगा 840 फॉर मतलब ऊपर की तरफ 840 के ऊपर निकलने पे एग्जिट करना है। तो ये था हमारा शॉर्ट का व्यू श्रीराम फाइनेंस एंड नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम। जी। तो ये था अपना नेक्स्ट वीक के लिए व्यू, जो रहेगा 16 से 21 नवंबर तक। लास्ट वीक जो अपना गैलेंट इस्पात दिया था वो 15% का रिटर्न दिया है। तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए अच्छी खबर है, लास्ट वीक मार्केट एनालिसिस में हमने दिया था। और गैलेंट स्पार्ट आप जैसे देख सकते हो कि अभी वो वापस से रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है सेम लेवल पे, और एक रिवर्सल राइट। कैंडल भी दिखा है हमारे। तो अगर हम्म। ये वापस से, मैं मार्क कर देता हूँ, अगर ये वापस से अपना हाई तोड़ता है जो कि लास्ट के 2 दिन का है 617, एक बुलिश मूव के साथ अगर एक हाई तोड़ता है तो फिर एक वापस से हम लोग वही सेम लेवल का 677 का एक वापस से एक मूव हम लोग देख सकते हैं इसमें। राइट राइट। तो ये अच्छा स्टॉक है, आने जाने वाले दिनों में ऊपर जाना चाहिए रिटेस्ट करके। और इस वीक के जो 2 3 स्टॉक हमने डिस्कस किए वो भी अच्छे हैं, आप ले सकते हो आने वाले 5 से 7 दिनों के व्यू से। तो ये था हमारा वीकली एनालिसिस फॉर टुडे फॉर अपकमिंग वीक। ठीक है। और हमारे व्यूअर्स के लिए अगर किसी को कुछ किसी स्टॉक में अगर उसका पोजीशन है और अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या तो फिर जो नंबर हमने शेयर किया है पोस्टर पे आप जी। वहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, हमने वीडियो के शुरुआत में जो पोस्टर दिया है वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इन्फॉर्मेशन। ठीक है। जी। तो ठीक है, तो आज ये का वीडियो एनालिसिस आज हम यहीं यही पे एंड समाप्त करते हैं। करते हैं। या ओके। ओके ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू।